नमस्कार दोस्तों, लर्निंग के लर्न प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज बात करेंगे हम वर्ब के बारे में। उसके पहले आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए बात कर लेते हैं हम वर्ब के बारे में। वर्ब होता क्या है सबसे पहले? तो वर्ब सब्जेक्ट द्वारा किया गया कोई भी कार्य होता है, एक्शन जिसे आप बोलते हैं। साथ ही साथ अगर कोई एक्सपीरियंस किया है सब्जेक्ट ने, एग्जिस्टेंस है सब्जेक्ट का, तो भी क्या कहलाएगा? वो भी आपका वर्ब कहलाएगा। या ये कहें कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बताया जाता है वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। ठीक है। वर्ब दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपका मेन वर्ब होता है, जिसे आप मुख्य क्रिया कहते हैं, और दूसरा आपका ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया भी कहते हैं। आइए बात कर लेते हैं मेन वर्ब के बारे में। तो मेन वर्ब जो होता है आपने देखा होगा, वो एक वर्ब है, मुख्य क्रिया है। इसके 5 फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म जिसे आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं तो ये गो ही होता है, जो कि हमेशा ये प्लूरल में होता है। सेकेंड फॉर्म जो होता है इसका आप देखे होंगे वेंट। थर्ड फॉर्म इसका होता है गॉन। फोर्थ फॉर्म जो इसका होता है आईएनजी फॉर्म होता है, फोर्थ फॉर्म, जिसे आप गोइंग कहेंगे, गोइंग। और फिफ्थ फॉर्म जो होगा, फिफ्थ फॉर्म इसका जो होगा वो होगा गोज, जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं ईएस या यस लगाकर, वो आपका फिफ्थ फॉर्म होता है। यस या ईएस जो होता है वो सिंगुलर के साथ लगेगा, और जो ये वाला गो है आपका वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। ये आपको पहले भी बताया चुका है। आइए आगे देखते हैं मेन वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। मेन वर्ब के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है आपका होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट या इनफाइनाइट भी उसको कहते हैं। फाइनाइट वर्ब होता क्या है? तो फाइनाइट वर्ब वह होता है जो सब्जेक्ट, जैसा कि नाम से क्लियर है कि फाइनाइट मतलब होता है लिमिटेड। फाइनाइट मतलब क्या होता है? लिमिटेड होता है। तो ये जो चेंजेस होते हैं इसमें, वो सब इसके सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार होते हैं। जैसे की बात किया जाए तो आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। इसी प्रकार अगर ही लगा दिया जाए, ही, तो ही के साथ इज आ जाएगा। ये क्या हुआ? चेंज हो जा रहा है। अगर यू लगा दिया जाए तो यू के साथ आर आ जाएगा। ये क्या कर ले रहा है? चेंज कर ले रहा है। तो ये बहुत लिमिटेड होता है, इसीलिए इसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार चेंज होता है। अगर बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब यानी कि इनफाइनाइट वर्ब की, तो वो क्या होंगे? जिस प्रकार फाइनाइट वर्ब लिमिटेड होता है, उसी प्रकार इनफाइनाइट वर्ब अनलिमिटेड होता है। मतलब ये कि ये किसी लिमिट को फॉलो नहीं करता, ये चेंज नहीं होता। सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार ये चेंज नहीं होता। जैसे अगर बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसका लेते हैं, तो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो इसमें जो वांट है, ये वांट है, वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। इसमें जो वांट है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, लेकिन जो लर्न होगा, जो लर्न दिया है इसमें, वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होगा। लर्न सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले टू लगा हुआ है। तो टू लर्न क्या होगा? ये नॉन फाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट है। वहीं वांट क्या होगा? ये फाइनाइट वर्ब है। समझ में आया होगा? टू लर्न
नॉन फाइनाइट वर्ब है और वांट जो है वो क्या है, वो फाइनाइट वर्ब है। एक उदाहरण और देख लेते हैं इसी का। इसमें था आई वांट टू लर्न इंग्लिश, अगर दूसरा रहे ही, अगर सब्जेक्ट ही है तो यहाँ देखिए वांट्स आ जाएगा, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। अब ही जो है वो सिंगुलर है तो फाइनाइट वर्ब जो आया चेंज होके आया, लेकिन टू लर्न में कहीं किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है। तो टू लर्न क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब, एंड वांट्स क्या हो गया आपका फाइनाइट वर्ब। अब जानते हैं कि फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें इसका पहला जो प्रकार होता है वो होता है, फाइनाइट वर्ब के प्रकार में देखेंगे अगर, तो पहला जो होता है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट, इट टेक्स ऑब्जेक्ट, ये ओ नहीं रहेगा, इट टेक्स ऑब्जेक्ट। वहीं दूसरा जो इनट्रांजिटिव वर्ब है वो बिना ऑब्जेक्ट के आता है। जैसे बात करें अगर, जैसे कि तो रानी sang a song, तो सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट आया, सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ये क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या हो गया, वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। लेकिन वहीं अगर डॉग बार्क, कुत्ता भौंकता है, या डॉग्स बार्क, तो क्या हो जाएगा, ये इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। आज की क्लास हम यहीं बंद करते हैं। कल फिर से आपका टू बी कंटिन्यूड रहेगा, यानी कि जारी रहेगा यही वर्ब हमारा। तब तक के लिए बाय बाय।